हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोविज़न पीरियड का। यूनाइटेड अरब अमीरात में प्रोविज़न पीरियड होता क्या और प्रोविज़न पीरियड के बेनिफिट क्या है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी प्रोविज़न पीरियड के बारे में, तो हम उसको डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि प्रोविज़न पीरियड होता ये है कि एक टाइम लिमिट होती है, जिस टाइम लिमिट में कंपनी को आपको समझना होता है, आपको कंपनी को समझना होता है। यूनाइटेड अरब अमीरात लॉ के हिसाब से आर्टिकल 9 में प्रोविज़न पीरियड का पूरी डिटेल्स में है। तो आर्टिकल 9 क्या बतलाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में प्रोविज़न पीरियड 6 मंथ का होता है। 6 मंथ आप कंपनी को समझेंगे, 6 मंथ कंपनी आपको समझेगी। 6 मंथ से पहले रिज़ाइन दे सकते हैं, उसके भी तौर तरीके हैं जो कानून के हिसाब से आपको करना होगा। अगर 6 मंथ से पहले आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 14 दिन की नोटिस देना होगा। अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करना चाहती है, निकालना चाहती है, तो इस कंडीशन में कंपनी को भी आपको 14 दिन का नोटिस देना होगा। 14 दिन की नोटिस पे आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आप खुद छोड़ के जाएं या कंपनी आपको छोड़े, तो 14 दिन की नोटिस देना होगा। और 6 मंथ अगर प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट हो जाता तो इस हिसाब से आप कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय बन जाते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि अब आपका जो नोटिस पीरियड है वो 14 दिन की जगह कंपनी के कॉन्टैक्ट के हिसाब से होगा। ज़्यादातर अमूमन कॉन्टैक्ट 1 मंथ का होता है, 30 दिन, और ऐसे कंपनी चाहे तो 60 दिन, 90 दिन, जैसा कंपनी के ऊपर है, 90 दिन तक लास्ट नोटिस पीरियड आपका होगा। आप अपने कॉन्टैक्ट को पढ़ ले, कॉन्टैक्ट को पढ़ने के बाद उसमें आपकी सारी चीज़ डिटेल में लिखी होगी कि आपको कितने दिन पहले नोटिस देना होगा। सपोज डेट आपने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और 6 महीने बाद आपको कंपनी नहीं जम रही है या फिर वो काम नहीं जम रहा है, आप छोड़ के नई कंपनी में जाना चाहते हैं या अपने मुल्क जाना चाहते हैं, एनीवेज जो भी करना हो, तो आपको लिखित में कंपनी को 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का नोटिस देना होगा, जैसे आपके कॉन्टैक्ट के हिसाब से होगा। सपोज डैट कि मुझे काम नहीं करना, मेरी कंपनी में मुझे जम नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मेरा नोटिस पीरियड है 30 दिन का, तो मैं लिखित में कंपनी को नोटिस सर्व करूँगा कि फ़लाने तारीख से मैं इस काम आपको नोटिस दे रहा हूँ और फ़लाना तारीख मेरा लास्ट होगा। जैसे मैं नोटिस दे रहा हूँ कि 3 तारीख से मैं नोटिस दे रहा हूँ और लास्ट आपके साथ मैं 2 तारीख तक काम करूँगा, ये मेरा नोटिस पीरियड सर्व हो गया। और ये आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे देना है। कल के दिन हो सकता है कंपनी आपको ना छोड़ना चाहे तो वो लीगली तरीके से आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। इसके लिए आपको यहाँ पे छोड़ने के लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। आपने कंपनी के मेल पे मेल कर दिए, एचआर के मेल पे मेल कर दिए, या फिर व्हाट्सएप में आपने उस चीज़ को दे दिया, तो कल के दिन अगर कंपनी ना भी छोड़ना चाहे तो आप उस प्रूफ को मोहरे के थ्रू दिखा के अपना वीज़ा, अपना जो भी फाइनल सेटलमेंट है वो कर सकते हैं। अब जैसे नोटिस मेरा 3 तारीख को पूरा हो गया, तो अब मुझे 4 तारीख को कंपनी वीज़ा कैंसिलेशन या फिर फाइनल सेटलमेंट नहीं देगी। मेरे नोटिस पूरा होने के बाद कंपनी के पास लीगल तरीके से 14 दिन का टाइम होता है फाइनल सेटलमेंट, वीज़ा कैंसिलेशन, इमिग्रेशन कैंसिलेशन का प्रोसेस करने के लिए। तो आपको 14 दिन वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने नोटिस दिया, नोटिस सर्व कर दिया, आपको दूसरे दिन सारा हिसाब किताब मिल जाए, ये चीज़ नहीं है। यहाँ जो भी चीज़ है वो कानून के हिसाब से होगा। अगर कंपनी आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी कर रही है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट में हम आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे वहाँ से निकलना है, क्या करना नहीं करना है। और ऐसी गल्फ से जुड़ी हुई किसी भी डिटेल्स को आप चाहते हैं तो कमेंट करें, हम वहाँ पे आपके सारी चीज़ों पे हेल्प करेंगे, वो भी कानून के हिसाब से। ये नहीं कि इसकी उसकी सुनाई हुई बातों पे मैं नहीं काम करूँगा। हर जगह का एक कानून होता है, उस कानून के हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी गल्फ की जानकारी के लिए। खुदा हाफिज़।